खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ पाते हैं। पहले प्रणाम की प्रक्रिया हम लोग पूरी कर लें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय श्री हरि। ओम जय माता जी। लेकिन आज मैंने कुछ देखा जो मुझे साधना की उच्चता को बता ले गया है। साधना कठिन है महाराज। हर आदमी आईएएस नहीं बन सकता, क्योंकि साधना हर आदमी कर नहीं सकता। हर आदमी को आराम की जिंदगी चाहिए, तो जिंदगी जिए आराम से, लेकिन फिर आईएएस आईपीएस नहीं बन पाएंगे आप। अगर आप छात्र जीवन में आराम करेंगे ना महाराज, छात्र जीवन पूरे जीवन का एक चौथा हिस्सा होता है। मान लें 20, 22, 24 साल तक शिक्षा का काम बस इतने तक होता है, 24 से 25। और उसमें जिसने आराम कर लिया ना महाराज, वो आगे के 70 साल 65 साल जो भी वो जिएगा, उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी महाराज। सुन लीजिए, आज थोड़ा मैं आपको अपनी ओर से जितना हो सकेगा सिखा के जाऊंगा, और सिखाने के लिए कभी कभी थोड़ा कठोर बोलना पड़ता है। जिन लोगों ने जीवन के 25 साल मौज करना है माँ बाप के पैसे पे, कर लीजिए, लेकिन आगे का जीवन आंसू बहाएंगे आप। अगर आपको ये भ्रम है कि बड़ी संपत्ति है आपके पास और आप बैठ के खा लेंगे, तो कृपा करके हमारे भारतवर्ष के अरबों खरबों की संपत्ति है महाराज, फिर भी एक मिनट वो चैन से नहीं बैठते। उनका तो सुबह आंख खोलते हैं तो उनका सेक्रेटरी उनके बगल में खड़ा रहता है डायरी लेके। आज आपको जापान के प्राइम मिनिस्टर से इतने बजे मीटिंग है, फिर आपको चाइना शाम का लंच, सुबह का लंच जापान के प्रधानमंत्री से, शाम का डिनर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति से। आज आपको कुछ भारतीय उद्योगपतियों को संबोधित करना है। आज आपको फला फला फैक्ट्री का निरीक्षण भी करना है। पूरी लिस्ट बताता है महाराज वो। उसके बाद वो ब्रश करने उठते हैं, उनको तैयार कर दिया जाता है कि आज आपको किससे किससे मिलना है, और उनका चार्टर्ड प्लेन हेलीकॉप्टर उनके छत पर ही तैनात रहता है। लिफ्ट से बस तैयार हुए, नाश्ता किए और लिफ्ट से ऊपर चढ़े और वहीं से हेलीकॉप्टर लेकर उड़ता है और हवाई अड्डे पर उतरते हैं। वहाँ चार्टर्ड प्लेन खड़ी होती है वहीं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि ट्रैफिक में जाम में वो फंसे हैं। उनका एक एक मिनट कीमती होता है, और उसी में भगवान की पूजा भी वो करते हैं महाराज। जितनी पूजा वो करते हैं, जितना उनके यहाँ मर्यादा है महाराज, उतना हमारे आपके घर में नहीं है। 81 के दिन लहसुन प्याज चावल नहीं बनेगा उनके यहाँ, इसलिए लक्ष्मी उनके घर में है। संतों को देख ले महाराज तो एकदम साष्टांग लेट जाएंगे, भूल जाएंगे कि हम लाखों रुपए के कोट पहने बैठे हुए हैं। हाथ जोड़ के खड़े होंगे और संतों को अपनी सीट पर कहते हैं आके बैठ जाइए, जिस सीट पर वो बैठते हैं। वो उनका भाव है महाराज, सीखिए ना थोड़ा सा। आपको अच्छी जिंदगी नहीं जीना है क्या? हम जानते हैं कि आप सब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बाहर निकल के देखिए, आपसे भी अच्छी जिंदगी जीने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है महाराज। हम लोग अपने में रह के खुश हो लेते हैं, हम लोग अपने में रहकर ही खुश हो लेते हैं। कथा तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि केवल कथा करूंगा तो कथा किताब में लिखी है, आप पढ़ लेंगे, फिर मेरी क्या जरूरत है? मेरी जरूरत इसलिए है कि उस कथा के साथ साथ मैं आपको जीने की शैली भी बताऊं। केवल कथा सुनाना हो तो उसके लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस में 800 रुपए में 2 जिल्द में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। उसका हिंदी पढ़ लीजिए, संस्कृत नहीं समझ में आवे तो भी कोई बात नहीं। केवल कथा सुनाने में नहीं आया, मैं आपके जीवन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करने आया। बदल तो सकता नहीं, क्योंकि मैं विधाता नहीं हूं। बदलेंगे तो आप,
आप अपने स्वयं के विधाता हैं, कोई और विधाता नहीं है महाराज। आप स्वयं के लिए ब्रह्मा हैं। आप अपना भाग्य जब चाहें जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कहता है। आप लिख सकते हैं, लेकिन उतना परिश्रम आप करने नहीं चाहते महाराज। आप उतना परिश्रम करना ही नहीं चाहते। 10 मिनट कथा में नहीं बैठ सकते तो डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्त की तरफ मेहनत कहां से आप कर पाए, है ना। 10 मिनट आप कथा में नहीं बैठ पाते महाराज। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, आए बैठे उठ के चल दिए, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं देखता हूं, आए 10 मिनट के लिए और 4 घंटे बैठे रह गए, उनको कथा का आनंद आ गया। तो कहते ना, भावना को समझने के लिए कहते ना कि किताब कोई भी खरीद सकता है। 200 रुपए का दे के आईएएस के लिए तैयारी के लिए किताब खरीद लीजिए। बहुत से लड़के जाते हैं आईएएस की तैयारी करने, बड़े बड़े अधिकारियों बनने के लिए तैयारी करने, लेकिन किताब भी उनके माँ बाप खरीद देते हैं। पैसा हर महीने अपनी मेहनत का पैसा अपने बच्चों के लिए भेजते हैं, भले अपने भूखे रह जाएं, लेकिन बच्चा भूखा ना रहे। पैसा भी बेचारे माँ बाप भेज देते हैं, अपने भले दुख से रहें, लेकिन लड़का कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो पैसा भी भेज देते हैं महाराज। लेकिन लड़का कम वक्त किताब तो खरीद लेता है, लेकिन उसको पढ़ता नहीं है। उसको तो आनंद लेना है जीवन का, है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये। और एक चीज और है भैया, आज प्रणाम से पहले ही मैं ये सब बातें, आज बहुत बातें मुझे करनी है, साथ में कथा भी करनी है। एक बात और कहूंगा महाराज, हम लोग अपना लक्ष्य हवा में चुन लेते हैं। अपनी खुद की क्षमता को हम लोग पहचानते नहीं है। पहले खुद से पूछिए, बिल्कुल पूछिए महाराज। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं ऊंचा सपना देखना चाहिए, बिल्कुल देखिए ना। लेकिन अब अगर हम यहां से बैठे बैठे ये सपना देख लें कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री अब हम ही बनेंगे, तो हमारी मूर्खता पे आपको हंसना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं। हंसने वाली बात है ना महाराज। भाई अगर हमको प्रधानमंत्री बनना है तो हमें राजनैतिक जीवन शुरू करना पड़ेगा। पहले एक पार्टी का कार्यकर्ता बनना पड़ेगा और राजनीतिक दांव पेच सीखने पड़ेंगे हमको। अब वो नेचर मेरा नहीं है महाराज। किसी भी क्षेत्र का एक नेचर होता है। डॉक्टर बनना है तो बड़े से बड़े सड़ा से सड़ा शरीर भी आप देख लें तो आपको उल्टी ना आवे महाराज, क्योंकि आप डॉक्टर है ना। तो अपनी क्षमता को पहचानना आईपीएस बनना है तो आपको कठोर होना पड़ेगा महाराज, है। तब वहां भाई साहब वाला शब्द नहीं चलता ना। अब चोर से अगर आईपीएस कहेगा भाई साहब आप चोरी किए हैं का, तू कहेगा नहीं किए। तो हर क्षेत्र का एक नेचर होता है। अपने नेचर को पहचानिए और फिर लक्ष्य तय कीजिए, वरना आप अपने आप को और अपने माँ बाप को दोनों को मूर्ख बना रहे हैं। आज मैं युवाओं से बोलूंगा, आप अपने आप को और माँ बाप से भी कहता हूं अपने बच्चे की योग्यता को पहचानिए। हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता महाराज। वो जो बन सकता है वही उसे बनवाइए। और आप माता पिता हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझते देर नहीं लगेगी कि आपके बच्चे में कितनी क्षमता है और कितनी नहीं है। अंधा मत दौड़िए कि फलाने का लड़का बना है तो मेरा लड़का भी बन जाए। इस चक्कर में वो जो बन सकता था वो भी नहीं बन पाएगा। उसकी सही योग्यता को पहचानिए और उसको उस जगह लगाइए। और लड़के भी अपने आप से पूछें कि क्या मैं फलाने पद के लायक हूं, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी है, क्या मेरी भाषा शैली वैसी है, क्या इंटरव्यू में मुझसे प्रभावित होकर अगला मुझे वो कुर्सी देगा। चलिए रिटर्न हम निकाल लिए, इंटरव्यू का क्या करिएगा। ठीक है महाराज, हर एक सीट के लिए 5 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है बड़े पदों के लिए। और इंटरव्यू में यही तो देखा जाता है कि इस कुर्सी पे जब आप बैठेंगे तो कैसे लगेंगे। इसी तरह व्यास की भी कुर्सी आप सबको पता ही है महाराज। राजा भगीरथ के भगीरथ प्रयास से मां गंगा इस पृथ्वी पर आई। कृपया बात नहीं, मां जो आई वो राजा भगीरथ के प्रयास से आई। मां का द्रव्यमयी स्वरूप पैदा कैसे हुआ जरा आप सुनिएगा, आप कथा का आनंद लीजिए। आज बहुत सारी माताओं की कथाएं एक के बाद एक आपके सामने ले आऊंगा।
तो कहने का तात्पर्य है कि मां द्रव्यमयी रूप में कैसे प्रकट हुई, जरा इस कथा को पहले सुन लेते हैं। एक दिन भगवान विष्णु का दरबार लगा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी पुण्यदायी कथा है। भगवान विष्णु का दरबार लगा था, मां लक्ष्मी बैठी हुई थी, भगवान विष्णु बैठे हुए थे, सारे देवी देवता वहां उपस्थित थे। वहां भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा तो उनके नाभि कमल में रहते ही हैं, शिव भी आए हुए थे। और सभी लोग ने आज कहा, जैसे कभी कभी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं जरा भजन कीर्तन हो जाए, जो भक्त इकट्ठे होंगे तो यही बात होगी, भजन कीर्तन जरा हो जाए। भक्त जहां बैठेंगे वहां दुनियादारी की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है महाराज। भक्त तो चर्चा करेंगे, जब भी बैठेंगे तो कुछ चर्चा अच्छी ही होगी। तो आज शिव से लोगों ने निवेदन किया कि हे देव, आप तो नटराज हैं, आप जैसा संगीत का ज्ञाता और नृत्य का ज्ञाता संसार में कोई है ही नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, आज एक गीत सुनाइए ना। भगवान शिव ने चारों ओर देखा, भगवान विष्णु की ओर देखा, भाई जिसके घर में आप जाएं तो उससे इजाजत लेकर ही कोई काम करें, अपनी मनमानी मत करें। आप जिसके भी घर पे जाएं अतिथि बनकर, बहुत लोगों को मैंने देखा किसी के यहाँ अतिथि बनकर गए और वहाँ टीवी लगी हुई है, रिमोट पड़ा है, लगते हैं रिमोट से उठा के, अरे भैया उस घर के मालिक से बिना पूछे आप वहाँ का कोई भी चीज न छुएं, ये मर्यादा कहती है। आप अतिथि हैं, मालिक बनने का प्रयास न करिए। तो मैं लोगों के कहने पे तुरंत गीत शुरू कर देता, वो मेरा निवास है। लेकिन यहां क्या है, ये भगवान विष्णु का निवास स्थान है, बैकुंठ लोक है। और नजरों में कहते ना, नजरों ही नजरों में मुलाकात तो हो गई, रहे दोनों खामोश और बात तक हो गई। नजरों की भाषा बड़ी अलग होती है, कभी कभी हजार शब्द जो नहीं कह पाते, वो नजर की एक इशारा बहुत कुछ कह देती है। हो गई, इशारे बहुत कुछ कहते हैं। भगवान शिव ने विष्णु की ओर देखा, उन्होंने इशारे में मुस्कुरा दिया, और दोनों समान हैं, दोनों एक दूसरे को समझते थे। बल्कि ब्रह्मा, ये तीनों एक ही है महाराज, तीनों एक ही हैं, ये अलग अलग इनको समझने की भूल मत करिए, ठीक है महाराज। तो कुल मिलाकर के शिव ने गीत प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में समा बंधने लगी। कुछ लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो माहौल उनके पूरे नियंत्रण में, मां सरस्वती की उन पे कुछ ऐसी कृपा होती है कि वक्ता पूरे माहौल को अपने नियंत्रण में कर लेता है, ठीक है महाराज। कि शिव गीत में डूबते चले गए, और जब तक मन लगा के कोई काम ना हो, शिक्षक जब भी पढ़ाता है, हम लोग बड़े क्लासों में, छोटे क्लास में तो ये संभव नहीं हो पाता, बड़े क्लास में हम लोग पहले ही बोल देते हैं, भैया पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझको, पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि बातें बड़ी गंभीर होती हैं। उसको अगर आप समझेंगे नहीं तो वो तो अपना लेक्चर दे के लेक्चर चला जाएगा। अगर आपने ठीक से नोटिंग नहीं की तो आप जानो, वो तो कई किताबों को कोट करता हुआ लेक्चर देता चला जाएगा। अब आप उसको नोट करो, नहीं करोगे तो आप जानो। तो कुल मिलाकर के शिव डूबते चले गए अपने भाव में। और जब भाव में उतरना हो ना महाराज, भाव में जिस दिन आपको ये हो जाए, समझ लीजिएगा आप भक्त हो गए। मैं आपको बताऊं, सामने शायद बैठे हैं प्रियंका जी के हस्बैंड, हाँ हाँ अच्छा, कल ये आए कथा सुनने, आदरणीय प्रियंका जी के जो पतिदेव हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। कल ये कथा, और थोड़ा कृपया बात नहीं, बच्चों से जरा कहिए, कल ये कथा सुनने आए और यहां मंच पर वो बैठे, इसके पहले भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि आए नहीं है, लेकिन कल चूंकि स्वयं शिक्षक हैं, लेकिन कल पता नहीं न जाने कौन सी बात उनके दिल को छूती चली गई महाराज। सीखिए ना जरा, ऐसे आदरणीयों बहुत कुछ सिखा जाते हैं जीवन में।
और पता नहीं कब किस मोड़ पे कौन कौन मुझे मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये रात भर चैन से सो नहीं पाए, सुबह 5:30 बजे उठ करके अपनी पत्नी से कहने लगे भैया को फोन मिला है। भैया माने डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्त। तो पत्नी ने कहा अरे भैया अभी सो रहे होंगे, थोड़ा रुक जाइए। लेकिन उनकी बेचैनी इतनी ज्यादा थी। ये होता है कब किसके हृदय में मां की कृपा हो जाए महाराज। एक शिक्षक, एक विद्वान आज बेचैन हो गया। ऐसी है मेरी मैया और ऐसी है मेरी मैया की कथा, है ना महाराज। और वो सुबह 5:30 बजे बार बार कह रहे मैं फोन करूं क्या, फोन करूं क्या। अंत में पत्नी ने कह दिया, प्रियंका ने, कि ठीक है कर लीजिए। उन्होंने अखिलेश जी को, आदरणीय डॉक्टर साहब को फोन किया और इनका पहला शब्द था कि मैं महाराज जी को आज अपने घर निमंत्रित करना चाहता हूं, और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो शायद मैं पहला संत हूं जो आपके यहां निमंत्रित हुआ होऊंगा, या हो सकता और भी लोग आए हों, क्योंकि आपके यहां व्यापार का माहौल है। सभी बड़ा व्यस्त रहते हैं, सभी लोग अपने अपने कामों में। तो वहां ये माहौल उतना है नहीं, सबको अपना बिजनेस पे भाई व्यापारियों के पास 50 काम होते हैं महाराज। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज मुझे इनको ले जाना, जबकि इनका घर यहाँ है भी नहीं, थोड़ा दूरी पर है। डॉक्टर अखिलेश मेरे पास आए, कहे आज आखिरी दिन कथा है लेकिन आपको एक घर जाना है। हमने कहा जरूर जाएंगे। बैठे डॉक्टर साहब। तो कुल मिलाकर के मैं इनके घर गया। मैं कहना क्या चाहता हूं जरा सुनिएगा। इनके घर की जितनी भी स्त्रियां थीं, मैं हाथ जोड़ता हूं सबको। उनमें से एक माता तो एकदम साष्टांग मेरे चरणों पे पड़ गई। ऐसे भाव को मैं प्रणाम करता हूं महाराज। मैं प्रणाम, जबकि साष्टांग स्त्रियों को वर्जित है, लेकिन मैं उनके भाव के आगे मैं बोल नहीं पाया। और एक माता तो इस कथा में आ भी चुकी हैं, इनके परिवार की। इतना अच्छा लग रहा था मुझे वहां, इतना प्यार मिला, इतना अपनापन मिला। और जहां भी जाता हूं, मैंने अभी एक घर की और चर्चा की, मुझे वहां भी प्यार मिला। अपना हर घर में मुझे प्यार मिलता है। लेकिन डॉक्टर साहब को मैं बधाई देता हूं कि जब आदमी साधना करता है महाराज, तो साधना ऐसी चीज है जो दूसरों को भी बहुत प्रभावित करती है। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि एक विद्वान व्यक्ति इस भक्ति के भाव में भी उतर चुका है। अब तो उसकी विद्वता और श्रेष्ठ हो जाएगी महाराज। तालियों से स्वागत करें, क्योंकि अब वो जो बोलेगा ना महाराज, अब उसमें एक पहले ज्ञान था, भाव भी होगा, मैं नहीं कहता नहीं होगा, लेकिन अब उसमें जो है ना महाराज और धार आएगी। क्योंकि धर्म जो है व्यक्ति को और धारदार बनाती है महाराज। देखिए ना, डॉक्टर सैनी साहब आ चुके हैं। डॉक्टर साहब सैनी साहब, कल हमारी बच्चे की तबीयत खराब हो, एक से एक आदरणीय यहां मेरे सामने बैठे हैं। मैंने डॉक्टर अखिलेश से कहा कि डॉक्टर साहब बच्चे को थोड़ा फीवर है तो थोड़ा दवा। डॉक्टर साहब को पता चला, डॉक्टर सैनी साहब को, वो कहे अरे मैं खुद जा रहा हूं। बड़प्पन देखिए, भागते हुए चले आए और पूरी झोला भर दवा लेकर आए, पता नहीं कौन सी जरूरत पड़ जाए। और महाराज हम लोग तो शहर के रहने वाले लोग, वहां तो डॉक्टर देखने से पहले फीस बता देता है ना महाराज। लेकिन आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व तो आपके क्षेत्र में हैं। और कुल मिलाकर के इन्होंने बच्चे को दवा दी। और कहते हैं ना कि वो नाउन देख के सबको नाखून कटाने का मन करने लगता है। तो हमने सोचा डॉक्टर साहब आ गए तो हम भी थोड़ा फायदा उठा ले। तो हमने कहा जब डॉक्टर घर ही पे आ गए हैं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे भी गले में थोड़ी सूजन है, थोड़ा दर्द है। मुझको भी उन्होंने दवा दी। इसके बाद मैंने कहा डॉक्टर साहब फीस? तो डॉक्टर साहब कहने लगे अरे राम राम राम, आप से और फीस? अरे हम बहुतन से नहीं लेते, आप तो फिर भी संत है। हमका पैसा वैसा नहीं चाहिए। हम कहे पहला डॉक्टर मैं देख रहा हूं, वरना मैं हमारे शहर में वहां भी हैं अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं। मैं ऐसा कहूंगा तो कुछ लोग नाराज होंगे। गुजरात में भी एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, है ना, उनकी खुद का अस्पताल था, लेकिन वो भी दौड़ते। लेकिन डॉक्टर साहब का भाव मैंने देखा
मैंने कहा फीस कह रहे, राम राम, हम फीस और सच्चाई बताएं डॉक्टर साहब, इस चक्कर में क्या हुआ कि आज थोड़ी मेरी तकलीफ और थी। मैंने कहा था अखिलेश जी से कि मैं चलूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा डॉक्टर साहब फीस तो लेंगे नहीं, तो मैंने कहा फिर मैं जाऊंगा भी नहीं क्योंकि वो फीस लेंगे नहीं। मैं संकोच कर गया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो अपना बड़प्पन दिखा दिया, लेकिन उस बड़प्पन को मैं प्रणाम करता हूं और कथा को आगे बढ़ाता हूं। तो कुल मिलाकर के शिव जो है इतना अपने गीत में डूब गए, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों द्रवित होने लगे महाराज। सुनते जाइए। जब पति और पत्नी आपसी प्रेम से, मैं थोड़ा इशारे में कहूंगा, बाकी आप समझदार हैं, पति और पत्नी आपसी प्रेम से जब द्रवित होते हैं तो नए जीव की रचना हो जाती है, नए जीव की रचना हो जाती है। उसी प्रकार आज विष्णु और लक्ष्मी द्रवित हो रहे हैं, और द्रवित होने के बाद उनके भगवान विष्णु के नाखून से जल निकलने लगा महाराज, और लक्ष्मी जी के भी नाखून से, दोनों का जल आपस में मिल गया महाराज। और धीरे धीरे वो द्रवित होते गए, और वो ईश्वर है महाराज। अब वो जब द्रवित होंगे तो फिर तो पूछिए मत, वो आम आदमी तो है नहीं महाराज। और आम आदमी से ऊपर वो इसलिए क्योंकि वो साधना करते हैं, वो साधना करते हैं। आप भी साधना करिए, आप भी ऊंचा स्थान पा लेंगे। तो कुल मिलाकर वो द्रवित होते गए। अब ब्रह्मा जी को क्या लगा कि अरे बाप रे बाप, यहां तो प्रलय आ जाएगा, और शिव को रोके तो कहीं अब वो तो गाय चले जा रहे। भगवान विष्णु आनंद में द्रवित, कथा में जो डूबते हैं, देखिए हमारे आदरणीय राम अवतार जी, देखिए पैर एकदम मोड़ के बैठते हैं, एकदम वीरासन। कथा में जब आदमी डूबता है ना महाराज, भाव अपने आप प्रचंड होने लगता है। तो भावना की प्रचंडता ऐसी थी कि वो द्रवित होते जा रहे थे। ब्रह्मा को लगा कि तो पूरा वैकुंठ लोक, सत्यलोक, यमलोक, अग्निलोक, वरुणलोक, स्वर्गलोक, सारा प्रलय हो जाएगा महाराज। फिर जब इतना हो जाएगा तो ब्रह्मांड कहां से बचेगा। ब्रह्मा जी ने आओ देखा न ताओ, उन्होंने क्या किया कि तुरंत उस द्रव को अपने कमंडल में भरना शुरू किया। देख लीजिए गंगा जी कहां कहां से होके आई, इसलिए गंगा जी का महत्व आपको समझ में आएगा। निकली कहां से? विष्णु और लक्ष्मी के नाखून से। अब जा कहां रही है? ब्रह्मा के कमंडल में। देखते जाइए, ब्रह्मा ने अपने कमंडल को ऐसे लगाया, और ब्रह्मा का कमंडल महाराज ब्रह्मांड से, अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए, तो मैया गंगा भी उसमें समाहित हो गई। और उसके बाद विष्णु और लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गए। जब पति पत्नी आपस में प्रेम में एकाकार हो जाते हैं तो उनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। कथाएं बहुत कुछ कहती हैं। मैंने कहा ना, मेरी कथा और गुजरात में थोड़ा शैली अलग है। तो एकाकार जब होते हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस दिन से स्त्री मां बन जाती है, उसका अपना अस्तित्व रहता कहां है? वो बच्चे के लिए जीने लगती है। और पिता भी अपना अस्तित्व भूल, अपनी पसंद नापसंद भूल जाता है, और बच्चे की पसंद नापसंद उसे ज्यादा याद रहने लगती है। अपने एक कोट सिलवा लेगा, उसी में कहेगा साल भर, अरे ठीक है अभी कोट छोटा कहां हो रहा है। लेकिन बच्चे की फरमाइश पहले माँ बाप पूरी करते हैं, और इसके बाद भी अगर बच्चा पलट के जवाब दे तो ऐसे बच्चों के लिए मैं क्या शब्द कहूं, क्या शब्द कहूं ऐसे बच्चों के लिए। तो कुल मिलाकर यहां ब्रह्मा विष्णु भगवान अंतर ध्यान, लक्ष्मी जी अंतर ध्यान, अस्तित्व समाप्त। जबकि उनके अस्तित्व को कौन समाप्त कर सकता है? शंकर भगवान का ध्यान भंग हो गया। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना भी जम के गाने की क्या जरूरत है कि दोनों अंतर ध्यान हो गए महाराज। अब शंकर भगवान को हंसी सूझने लगी, कहें हमारे गाना पसंद नहीं आया क्या? मान लीजिए हम कथा में इतना आपको डुबाएं कि आप लोग यहां से एकदम अंतर ध्यान हो जाएं, तो हमारी तो हालत टाइट हो जाएगी। कहां गए सब लोग? ठीक है महाराज। अब शंकर भगवान भी चिंतित हो गए कि कहां गए सब लोग, कहां गए सब लोग। और कुल मिलाकर के संगीत बंद हुआ, और जैसे ही कथा समाप्त होती है, आरती समाप्त होती, फिर आप लोग बातचीत करने लगते हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लक्ष्मी और विष्णु भी आ गए, बात आई गई हो गई, लोग भूल गए, अपने अपने स्थान पे चले गए।
जब भागीरथ ने तपस्या किया तो उनको बताया गया कि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी हैं, लेकिन उसके पहले एक घटना और घट गई महाराज, सुन लीजिए। जब भागीरथ ने ब्रह्मा की तपस्या की और कहा कि कमंडल से गंगा जी छोड़ो, तो कहने लगे मेरे कमंडल में अब गंगा जी है ही नहीं। भागीरथ चकरा गए, कहे तुम आपके कमंडल में नहीं है तो फिर कहां चली गई? हमको तो यही बताया गया कि आपने कमंडल में उनको रख लिया था। कहे नहीं, अब मेरे पास नहीं। कहे कैसे? तो कहे जब वामन अवतार लिए थे भगवान विष्णु, और जब बलि का 3 पग उन्होंने देने स्वीकार किया था, 3 पग दूंगा, पहले पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी, आकाश, और करते करते दूसरा पग, तीसरा पग तो बलि ने अपना सर दे दिया था, मेरे सर पर रख लीजिए। तो वो जब पैर का विस्तार कर रहे थे तो वो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया विष्णु का वो पैर। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे मेरे प्रभु का पैर आ गया। और जब कोई संत का चरण मिल जाए हैं और भगवान का चरण मिल जाए तो कौन समझदार आदमी उसको धोने से चूकना चाहेगा? क्योंकि संत के चरणों का जो धूल होता है या भगवान के चरणों का जो, वो तो एक अलग ही उसका है। तो ब्रह्मा जी ने देर नहीं की महाराज, जैसे ही विष्णु भगवान का चरण उन तक पहुंचने ही वाला था, वो कमंडल निकाल के वो भूल गए गंगा जी उसमें, वो लगे रगड़ रगड़ के उनके चरणों को धोने। कहे ऐसे सुख को मैं कैसे छोड़ दूं? चरण धोना बहुत सौभाग्य की बात होती है महाराज। अगले का बड़प्पन कुछ नहीं है, कृपया अगले का कोई बड़प्पन नहीं। आप जिसका चरण धो रहे हैं उसका बड़प्पन नहीं है महाराज, हकीकत है आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है ना। आप बड़े हो रहे हैं। जब भी आप किसी के सामने झुकिएगा तो याद रखिएगा कि आप ऊंचे हो रहे हैं। झुकने वाला ऊंचा होता है, जिसके सामने आप झुक रहे हैं वो ऊंचा है नहीं है नहीं मालूम, लेकिन आपकी विनम्रता आपको बहुत ऊंचा कर रही है, आपको बहुत ऊंचा कर रही है। आप ऊंचे हो जाएंगे महाराज। कुल मिलाकर के उन्होंने चरणों को धोया और अब गंगा जी कहीं अरे ये तो मेरी उत्पत्ति स्थान है, वो कमंडल से निकली और दंदनाते हुए पुनः भगवान विष्णु के नख में प्रवेश कर गए। कमंडल खाली। ब्रह्मा जी कह लो अब फिर गड़बड़ हो गई, लेकिन अब तो पैर धोना था, धो दिया मैंने। अब वो वापस चली गई विष्णु के नाखून पुनः। तो ब्रह्मा ने कहा वहां आवाज दो, विष्णु भगवान ही छोड़ेंगे, है ना। बहुत सी कथाओं में मतांतर है, कथाएं अपने अपने तरीके से, कुछ लोग कहते हैं यहां से वहां से। हकीकत ये है, देवी भागवत ये कहता है, मैं देवी भागवत पकड़ के चलूं, वो यही कह रहा है। नाखून में चली गई। अब फिर भागीरथ ने तपस्या की तो विष्णु भगवान ने कहा मैं छोड़ तो दूंगा, और उन्होंने गंगा को आदेश भी दे दिया कि हे गंगे, अब समय आ गया है, पृथ्वी के पाप को धोने का समय आ गया है, क्योंकि कलयुग में इंसान भक्ति नहीं कर पाएगा, वो करेगा ही नहीं। भगवान अपने घर में रखना लोग भूल जाएं। कलयुग की पहचान यही है महाराज, छोटों के दिमाग से बड़ों का भय निकल जाए। समझ लीजिए कलयुग है। छोटे बड़ों का आदर नहीं करेंगे, है ना। और यहां दोस्ती होगी मतलब की, नहीं मतलब तो हम आपको पहचानते नहीं। कलयुग में यही सब विकार है, ये सब। इसीलिए तो कलयुग में दुख बहुत है महाराज। हम स्वार्थी होते चले जाते हैं, खुद शुभ काम करेंगे नहीं, कोई करेगा तो उसका साथ नहीं देंगे। कैसे धर्म आगे बढ़े महाराज। आज मैंने कहा था डॉक्टर साहब से कि आज मैं कुछ बातें कहूंगा, लेकिन आप थोड़ा भावना को अपने नियंत्रण में रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। आज मैं प्रियंका जी के घर से आया तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं उस बच्चे को भी प्रणाम करूंगा आज मंच से, उत्सव मैं देख रहा हूं, वो खड़ा है कंधे ऐसे कमर पे हाथ लगाए और ईंटें उतर रहे नए। तब से मैं बड़ा भावुक हो गया हूं। डॉक्टर साहब कल परसों से परेशान है कि हवन के लिए कुछ ईंटें मिल जाए। अंत में डॉक्टर साहब को शायद नया खरीदना पड़ा है और ईंटें उतर रहे थे महाराज, है ना। अच्छा हो गया, सहयोग हो गया, सहयोग हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईंटें उतर रहे थे और डॉक्टर साहब को मैंने देखा,
ऐसे जितने भी सरकारी सर्विस में हैं वो थोड़ा फिट रहते हैं हमेशा। वो डेली वो रूटीन है, पता नहीं कौन अधिकारी कब आ जाए, तो डेली सेविंग करना और थोड़ा वो फिट रहना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। व्यवसाय में तो चल जाता है, थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ गई कोई बात नहीं, थोड़ा आज ऐसे भी चले गए। ऑफिस में क्या है, कुछ डिसिप्लिन होता है। कोई अधिकारी आ जाता है तो कहता है भैया तुम आप डिसिप्लिन। तो आज डॉक्टर साहब को मैंने देखा बड़ा थका हुआ सा है ना, बल्कि दिन रात के भाग दौड़ से थोड़ा उनके चेहरे पे थकान भी है महाराज। तो मैं आज अपने आप से मैंने एक बात कही है महाराज, और मैंने कहा है कि साधना आसान नहीं है। आज डॉक्टर साहब से एक चीज मैंने सीखा, मैं खुल के कह रहा हूं, मंच से कह रहा हूं, पूरी दुनिया ये सुनेगी कि आज डॉक्टर साहब से मैंने एक सीखा कि पहली कथा तो चलिए भाव के साथ हुआ और बहुत दिव्य वो भी हुआ, लेकिन दोबारा की जो कथा थी महाराज, क्योंकि पीएचडी करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन एक बार हो जाए महाराज तो फिर तो दोबारा की कथा चूंकि और दिव्यता ला सकती है। तो परीक्षा बड़ी डॉक्टर साहब की हो रही है, एकदम थके हारे लेकिन लगे हुए हैं महाराज, लगे हुए। इनका लड़का तो इनका राइट हैंड हो गया है एकदम से, वो हमेशा था भी, लगे हुए हैं महाराज। पहले डॉक्टर साहब से मैंने निवेदन किया तो क्योंकि फिर भावुक होते जा रहे हैं, मैंने कहा था भावनाओं को नियंत्रण में रखिएगा। आज बोलूंगा थोड़ा आपके लिए। और मैं आज पूजा करने जब आया डॉक्टर साहब के साथ, पंडित जी लोगों ने नोटिस कर लिया, मैं माँ के सामने रो रहा था। मैंने कहा साधना ऐसे होती है माँ, हर आदमी नहीं कर सकता महाराज, हर आदमी आईएएस नहीं बन सकता, हर आदमी आईपीएस नहीं बन सकता, साधना करनी पड़ती है। हमने माई से पूछा, माई इतना कठिन है धर्म का रास्ता, इतना कठिन है ना। डॉक्टर साहब को कोई कुछ आके सुना दे रहा है, कोई कुछ सुना, मुस्कुरा देते हैं, लेकिन इनका सम्मान भी है महाराज। आज मैं प्रियंका के घर गया था और उनके पतिदेव ने बड़े सम्मान से, इनका फोन आया और इनका मेरा हंसी मजाक चलता रहता है, तो फोन जैसे मैंने बंद किया तो उन्होंने पूछा, बड़े उनके शब्दों में बड़ा सम्मान था। और ये मैं इनके आदरणीय को, आज इन दोनों को मैं एक दूसरे से और मिला देता हूं कि दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। मैं तो मिलाने आया हूं महाराज, तोड़ने नहीं आया, तोड़वाने का काम तो ओझा लोग करते, मैं तो मिलाऊंगा। संत और विद्वान मिलाने आता है। और मैं डॉक्टर साहब को बताया कि प्रियंका का हस्बैंड आपको बहुत सम्मान के साथ नाम लिए, कहने लगे भाई साहब का फोन था क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई साहब का फोन था क्या। जहां परिवार में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार हो, सम्मान हो महाराज, और ये पढ़े लिखे परिवार में, क्या हर परिवार में हो सकता है, बस प्रयास तो करिए महाराज। तालियों से जरा स्वागत करिए। तो डॉक्टर साहब की साधना, इसमें आप उनके चेहरे को देखिए। लेकिन मैं कह दे रहा हूं, आज की इनकी तस्वीर खींच लीजिए महाराज, थकान से भरपूर है, लेकिन हवन हो जाने दीजिए, इसके बाद इनकी एक तस्वीर उतार के देख लीजिए, दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। क्योंकि उस दिन साधना इनकी पूरी हो जाएगी, इनके टीम की पूरी हो जाएगी। उस दिन इनके चेहरे पे जो नूर होगा वो किसी पाउडर, किसी क्रीम से नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। हो जाने दीजिए हवन जरा सा कल तक, उसके बाद देखिएगा इनका चेहरा, और उसके बाद देखिएगा क्या आनंद, क्या दिव्यता वो आ जाएगी, वो कोई रोक नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर कथा को आगे बढ़ाता हूं। भागीरथ तपस्या करने लगे, उसके पहले उनके पूर्वजों ने तपस्या की। कृपया आवाज नहीं बिट, जब